हेलो। आज है 28 तारीख और अभी सुबह में हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। नाश्ता मैंने बना लिया है। तो आज बहुत सारा काम है क्योंकि कल रात में हम लोगों ने थोड़ी सी दीवार की पुताई वगैरह करी थी। तो वो सूख गया था, तो फिर सुबह में अभी उस पे सब पेंटिंग वगैरह टांगना है। तो सबसे पहले हम लोग उठ करके पहले नाश्ता ही कर लिया ब्रश वगैरह करने के बाद, क्योंकि फिर बहुत सारा काम फैला हुआ है वो सब करना है। तो पहले हमने आज अंडा ब्रेड बनाया था, क्योंकि यही सबसे आसान होता है, तो वही बना के फिर हम लोग खा लिए। और बाबू दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा है, सारा दूध ऐसे ही भगोना भगोना बचा हुआ है। मैं मलाई भी निकालना छोड़ दी थी बीच में, लेकिन अब फिर से मैं मलाई निकालने लगी हूँ, क्योंकि वो पीता नहीं है, फिर मलाई वेस्ट जाती है सारी। पनीर बनाती हूँ तो पनीर एकदम घी वाला बन जाता है। तो जब बनाती हूँ उसको तो फिर उसमें तेल डालती हूँ थोड़ा सा भी पनीर में, तो जब बन जाता है तो अलग से उसमें बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, घी छोड़ देता है पनीर। तो इसलिए मैं सारी मलाई को निकाल कर के रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो ये दूध अभी है थोड़ा सा, उसको मैं रख दूँगी पीने के लिए। जो कल वाला दूध था वो मैं पीने के लिए रख दूँगी, और जो पहले का है उसका पनीर फाड़ दूँगी। और आज फिर दोपहर में दूध आएगा तो फिर जो कल वाला है उसका भी साथ में पनीर फाड़ दूँगी। तो ऐसे ही दूध ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे गैस की सफाई कर ली, क्योंकि अंडा बना रही थी तो उस पर गिर गया था। तो फिर मैंने गैस को पोछा ओछा सब साफ़ किया अच्छे से, फिर किचन की साफ़ सफाई करी, और पूरा दिन हमारा आज जो है इसी में बीत गया। मतलब घर में इतना सारा सामान उथल पुथल हो रहा है, आगे का पूरा रूम बिखरा हुआ है, फिर दूसरा वाला रूम भी पूरा बिखरा हुआ है। तो वो सब कुछ करने में बहुत टाइम लग गया। फिर फ़ोटो को यहाँ से वहाँ टांगने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मतलब कील जो है ना वो एकदम सही जगह होनी चाहिए ताकि फ्रेम अच्छे से बैठे। तो वो सब कुछ करने में, नाप जोख करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल लिए। मैं इधर खाना बना रही थी, और इधर हस्बैंड और रिशु ये दोनों मिल करके आगे का रूम जो है वो पेंटिंग वगैरह टांग रहे थे, इधर उधर कर रहे थे उसी में सब। और बाबू जो है वो सो रहा था इस समय। तो फिर मैंने ये सब कुछ जल्दी से कर लिया था, और इधर में वो पेंटिंग अपनी बना रहे थे, तब तक मैंने बर्तन धुल लिए और दाल चावल चढ़ा दिया कि दाल चावल बन जाएगा तो फिर मतलब जब भूख लगेगी तब कभी भी खा लेंगे। वैसे अंडा ब्रेड काफ़ी हैवी हो जाता है तो जल्दी भूख नहीं लगती है। और पूरी मतलब थोड़ा सा काम करना शुरू करिए और इतना सारा काम बढ़ जाता है कि एकदम देख के क्या होता है। और ये फ़ोटो फ्रेम वो लेकर के आए थे कलकत्ता से, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये फ़ोटो फ्रेम भी हमने टांग दी वहाँ पे, और मैंने फिर यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह करके और फिर रख दिया चावल दाल बनने के लिए। और फिर ये चले गए पीछे, उधर सब जाली जो है ना वो सारी गंदी हो रही थी खिड़की की। तो फिर इन्होंने वो सारी जालियाँ साफ़ करी, उसके लिए लोहा का ब्रश खरीद करके ले आए, और फिर तब वहाँ पे हम लोगों ने वो सब जाली साफ़ करी। पीछे से बाबू की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो भी यहीं पे बैठा हुआ था। तो अभी उसको मैंने दूसरे रूम में बोला ऋषु को कि ले करके जाओ। और ये तोरी देखिए मतलब सूख रही है, 2 तोरी है, कब से रखी हुई है, ये बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आज मैं सोची थी इसे बना ही दूँ। और भी सब्जियां क्या क्या मैं देख रही थी कि जो ख़राब हो रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल सब ठीक है। तो मैं तोरी बना दूँगी, और थोड़े से बैगन है 2-3, तो वो मैं बैगन फ्राई कर दूँगी, तो वो दोपहर में हमारा लंच हो जाएगा चावल दाल के साथ। और यहाँ पर बाबू सो के उठ गया था, तो वही ऋषु बता रहा है कि मम्मी देखो इसने डायपर अपने से पीछे खिसका करके और फिर सूसू करके पूरा ऊपर से निकाल लिया है। तो इसने पूरा टी शर्ट अपना गीला कर लिया था। फिर मैंने इसको पोंछ पाछ करके साफ़ किया, और उसके बाद फिर तेल मालिश वगैरह करी, कपड़े चेंज किए, और फिर तब मैंने इसको फिर ये खाने के लिए दिया दूध दाल रोटी। तो फिर उसने दाल रोटी वगैरह खाई, उसके बाद फिर वो खेलने में लग गया। और यहाँ पर ये देखिए पूरा रूम फैला हुआ है, पूरे रूम में कील है हर जगह, तो इसलिए इस रूम में आने में थोड़ा सा वो लग रहा है, चप्पल पहन के ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं इसको साफ़ करूँगी, थोड़ी देर टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ये साफ़। तो यहाँ पर देखिए फ्रेम लग गई है। ये फ्रेम कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसका शो ख़राब हो रहा था, ये कॉर्नर में लगी हुई थी तो इसका एक अलग मतलब लुक नहीं आ रहा था बाहर निकल के। तो फिर यहाँ से जब टीवी हमने हटा दिया है तब जा कर के यहाँ पे ये फ्रेम लगाने के बाद इसका शो अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए मेरी तोरी की सब्ज़ी बन रही है, इधर मैंने बहुत हल्के तेल मसाले में बनाया है, और इधर में मैंने तवे पर ही बैंगन भी फ्राई कर दिया। तो यहाँ पर इस रूम में टीवी लगेगी, तो अब इस रूम को हम लोग अपना मतलब बेडरूम बना देंगे। मैं इस रूम में नीचे सोती थी गद्दे पे, लेकिन अब क्योंकि गर्मी आ गई तो थोड़ा डर लगता है ना सांप वगैरह आ जाए, या फिर गोजर वो होती है ना कनखजूरा, वो आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि कान वान में घुस जाएगा। तो मैंने कहा कि अब बेड इस रूम में ऊपर लगा लेते हैं, और मच्छरदानी लगाएंगे, अच्छे से ढक करके सोएंगे ताकि बाबू नीचे ना गिरे। तो फिर वही सब हमें कर रहे थे। और ये शाम के देखिए रात के 8 बज गए हैं, और अभी ये रूम पूरा अच्छे से मैंने सब कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने इस रूम में लगा लिया, और सारी एक एक चीज़ पोंछ पोंछ करके हमने इसमें लगाई है। मतलब धूल मिट्टी कहीं भी एक कण नहीं होगा इस रूम में फ़िलहाल तो।
लेकिन हाँ, कल तक हो सकता है फिर वैसा ही हाल हो जाए, क्योंकि हवा इतनी चल रही है और खिड़कियाँ खुली रहती हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, तो इसमें से बहुत डस्ट आती है। और रिशु भी इसी रूम में सारा दिन रहता है, कुछ ना कुछ काटता रहता है कागज़ वगैरह, तो वो पूरा रूम को एकदम तहस-नहस कर देता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये रूम बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और ये फ़ोटो फ्रेम, ये दीवार कितनी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर के। और ये एक भी इस पे मतलब कितनी सारी कील हमने लगाई थी, लेकिन कोई भी कील नहीं दिख रही है। टीवी की कील वगैरह लगी हुई थी, वो भी सब हमने ढक दी अच्छे से और उसको पेंट कर दिया। और हमारे पास ब्रश नहीं था वैसा, तो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है ना, उसी से हम लोगों ने किया है। जहाँ जहाँ निशान थे वहाँ वहाँ उसी से ब्रश किया, मतलब जो रिस्टैम्पर था उसको किया है। तो फिर भी हो गया जुगाड़ जैसे तैसे करके। और यहाँ पे एक जगह तो पपड़ी छूट रही थी, तो वहाँ भी हमने उसको अच्छे से पेंट कर दिया, तो अब पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और ये देखिए हमारा रूम कितना साफ़ सुथरा हो गया है।